अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने 26 नवंबर को अहम ऐलान किया था, एक तरह से सरप्राइज़ दिया था कि सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं। पंजाब के हवाले से, केपी के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से हम जायज़ा ले लेते हैं कि असम्बलियाँ तहलील करने में क्या क्या रुकावटें हो सकती हैं, क्या डिसएडवांटेजेस PTM के पास हैं और किस तरह के एडवांटेजेस PTI को हासिल हो सकते हैं अगर वो इस सारे फैसले को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। आज जबान पार्क में इजलास हुआ है, जिसके बाद फवाद चौधरी साहब ने ये ऐलान तो कर दिया है कि जुमे को एक इजलास होगा जिसके बाद असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। बुनियादी 2 सवाल आज के वीलॉग में हम जवाब देंगे, 2 सवालों के जवाब देंगे। एक, असम्बलियाँ तहलील होंगी और क्या जनरल इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहले पंजाब का जायज़ा ले लेते हैं जी। पंजाब की असम्बली जो है 4 महीने से सेशन में है और सेशन के वक्त अदम एतमाद की तहरीक नहीं पास हो सकती या तहरीक पेश नहीं हो सकती, जैसे हुकूमत कह रही थी, वफाकी हुकूमत, कि हम तहरीक पेश कर देंगे और उसके बाद उस पर वोटिंग होंगे और कुछ मेंबर्स PTI के खींचने में कामयाब हो जाएंगे। एक तो ये है। दूसरा, गवर्नर राज भी तब नहीं लग सकता और गवर्नर एतमाद का वोट लेने का भी नहीं कह सकता जब कोई भी असम्बली इन सेशन हो। तो ये एक सबसे बड़ी रुकावट वफाकी हुकूमत के एंड पे होगी कि वो गवर्नर राज भी नहीं लगा सकती। गवर्नर राज लगाने के लिए आपको सूबाई असम्बली का मैंडेट भी लेना पड़ता है, उससे मंजूरी भी लेनी पड़ती है और फिर सदर से भी मंजूरी लेनी पड़ती है। यही उनको KP में भी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, एक और भी रुकावट है कि परवेज़ इलाही साहब के किरदार को लेकर भी कहा जा रहा था कि वो शायद असम्बली को तहलील नहीं करेंगे, लेकिन अब बार बार वो कह रहे हैं कि वो भी असम्बली को तहलील कर देंगे। एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि इस वक्त उनकी पार्टी, इमरान खान साहब की पार्टी, काफ़ी पॉपुलर है और तमाम की तमाम ख़वातीन, उनके घरों की भी ख़वातीन बताया जा रहा है कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी हैं। और यही एक वजह थी कि जब परवेज़ इलाही साहब PTM में जाते जाते उधर चले गए। बहरहाल हमारे ज़राए अब ये भी बता रहे हैं, नून लीग के ख़ास तौर पर, कि वो जो मोनिस इलाही साहब को एक ख़ास फ़ोन आया था वो साबिक या मौजूदा आर्मी चीफ़ का फ़ोन था और उन्हीं के कहने पर वो इमरान खान साहब के साथ जा मिले थे। अब नून लीग ने इस हवाले से थोड़ी बात करनी शुरू कर दी है, चूँकि वो कल रिटायर होने जा रहे हैं। तो इस पर मज़ीद भी कुछ तफसीलात हैं आपके सामने किसी और वीलॉग में रखेंगे। दूसरा, KP के हवाले से जी, KP में क्या रुकावट हो सकती है। KP में एक रुकावट तो ये है कि दहशत गर्दी है, वहाँ पर शदीद के तरह की दहशत गर्दी है, तो वहाँ पे ज़िमनी इंतखाब करवाना या जनरल इलेक्शंस में भी जाना खासा मुश्किल हो जाएगा, जैसा अभी बल्दियाती इंतखाबात में भी हमने देखा था। बलूचिस्तान असम्बली में भी एक बहुत बड़ी रुकावट ये आ रही है कि वहाँ पहले ही जो PTI है 7 नशिस्तें हैं सूबाई असम्बली की उनके पास, वहाँ पर उनकी पार्टी ऑलरेडी तकसीम नज़र आती है। अच्छा, क्या डिसएडवांटेज हैं PTI के पास और क्या एडवांटेज है, इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, अगर सूबाई असम्बलियाँ तहलील होती हैं, जो कि ख़ासा मुश्किल इम्कान है उसका, चूँकि जुमे को बहरहाल फ़ैसला होना है, और उसका क्या नुकसान PTI को हो सकता है। पहला नुकसान ये होगा कि जनरल इलेक्शन नहीं होंगे, कौमी असम्बली तहलील नहीं होगी। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि 650 नशिस्तों पर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। हुकूमत ने कह दिया है कि वो ज़िमनी इंतखाबात के लिए जाएगा। पहला डिसएडवांटेज, कौमी असम्बली का इंतखाब नहीं हो सकेगा और इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकेंगे। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, अगस्त सितंबर में वो कह रहे हैं इंतखाब करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया ज़िमनी इंतखाब करवाएंगे, ज़िमनी इंतखाब होगा। दूसरा एडवांटेज PTI के पास, ज़िमनी इंतखाब होगा, वफाकी हुकूमत होगी, वफाकी हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल हो रहे होंगे। दोनों सूबों में इंतखाबात को इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत सारे फंड्स भी दे सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। तीसरा नुकसान जो PTI को होगा वो ये कि उनकी पार्टी तकसीम हो जाएगी। ज़िमनी इंतखाबात अभी पंजाब में हुए हैं, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो जाना नहीं चाहेंगे, इलेक्शन में नहीं जाने चाहेंगे। दूसरा, एक बहुत बड़ा फैक्टर इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है कि जो उम्मीदवार जीता हो, जो पार्टी जीती हो, तो उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है कि वो डिलीवर करे, और डिलीवर ना कर सकने की सूरत में उसके 30% जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इनकम्बेंसी फैक्टर भी KP में भी, और वहाँ KP में तो उनकी दूसरी हुकूमत है, और पंजाब में भी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना करने पड़ेगा PTI को, चूँकि PTI को ख़ास डिलीवर नहीं कर सकी है। और चौथा नुकसान जो है वो अदम इस्तेहकाम है। मुआशी अदम इस्तेहकाम होगा तो डेफिनेटली उसका नुकसान PTI को भी होगा और PTI पे भी उसका बर्डन होगा, लेकिन इसका बर्डन सबसे ज़्यादा मौजूदा वफाकी हुकूमत पर होगा। इलेक्शन कमीशन भी ज़िमनी इंतखाबात करवाएगा और एक तरह से जो भी लेजिस्लेशन कौमी असम्बली में होगी, लेजिस्लेशन का भी एक नुकसान होगा। तो कोई भी लेजिस्लेशन अगर करती है वफाकी हुकूमत, तो उसका नुकसान भी PTI को हो सकता है। अच्छा, क्या एडवांटेजेस क्या है।
असम्बलियाँ तहलील होने की सूरत में 5-6 किस्म के एडवांटेजेस हैं। वज़ीर आला जब अगर असम्बलियाँ तहलील करता है, निगरान सेटअप के आने तक वही वज़ीर आला रहेगा, मैनिपुलेट कर सकता है, अपनी मर्ज़ी की पूरी हुकूमत बनाई जा सकती है, अपनी मर्ज़ी के लोग लाए जा सकते हैं, जो मशीनरी होती है स्टेट की मशीनरी, प्रोविंशियल मशीनरी, वहाँ पे अपने लोग लगाए जा सकते हैं। निगरान सेटअप का भी एक दूसरा एडवांटेज है उनके पास होगा। जब जनरल इलेक्शन होगा, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब जनरल इलेक्शन होगा 2023 में अगर होता है कौमी असम्बली के लिए, तो उस वक्त 2 सूबों में, जो कि अभी सिनेरियो नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब पॉपुलर हैं, केपी असम्बली में भी और पंजाब असम्बली में भी, हम सपोज कर रहे हैं पॉसिबली उनकी हुकूमत होगी। और अगर उनकी हुकूमत होगी तो जो जनरल इलेक्शन होगा, कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा, उसको मैनिपुलेट कर सकेंगे, उसको इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, फंड्स वगैरह रिलीज़ कर सकेंगे एमएनएस के हल्के में, तो ये भी एक एडवांटेज हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है और इसकी वजह से हुकूमत शदीद दबाव का शिकार हो जाएगी। अभी भी इस फैसले के बाद भी शदीद दबाव का शिकार नज़र आ रही है। फिर एक और एडवांटेज ये होगा कि अगर असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो हुकूमत शदीद अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगी, ना सिर्फ माशी एतबार से बल्कि सियासी एतबार से भी। और पांचवा डिसएडवांटेज जो है पीडीएम का और पीडीए का जो एडवांटेज है वो माशी अदम इस्तेहकाम है। माशी अदम इस्तेहकाम में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और उसका भी फ़ायदा पीटीआई को होगा। हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने जो प्लान्स बनाए हुए थे अप्रैल 2022 से पहले और बाद में हुकूमत में आने के बाद, वो किसी भी प्लान पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेगी जो डिलीवर करना चाह रहे थे। 300 यूनिट्स की बात हो रही थी, फ्री देंगे, और भी बहुत सारी स्कीम्स थी जो उनके जहन में थी, जिस तरह से वो प्लान करके आए हुए थे, वो सारी की सारी कोई भी चीज़ डिलीवर नहीं कर सकेंगे। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। और जाते जाते मैं एक और भी बात कर लूँ तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। हाँ, सवालों के जवाब देता जाऊँ। असम्बलियाँ तहलील होने के चांसेस खासे कम हैं, पार्टी के तकसीम पीटीआई के होने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, चूँकि जो हमने कौमी असम्बली में भी देखा और अदरवाइज़ भी देखा, कोई भी इतनी जल्दी, केपी में सबसे बड़ा दहशतगर्दी का मसला है, वहाँ पे तो इलेक्शन से खासे मुश्किल नज़र आ रहे हैं। और पंजाब में भी इसी तरह से महंगाई की वजह से लोग बहुत ज़्यादा तंग है, तो महंगाई भी एक फैक्टर है, डिसएडवांटेज पीटीआई का भी है और पीडीएम का भी है। लोग नहीं इलेक्शन में जाना चाहेंगे, तो ये भी। और दूसरा, जनरल इलेक्शंस मैंने आपको कहा था, इसका भी जवाब देंगे। जनरल इलेक्शन 2023 में ही होंगे, ये मेरी स्टेटेड पोजीशन है, यही खबर है। और काफ़ी अर्से से आज़म सवाती के बेटे ने इमरान खान साहब को रोक कर फ़ोन किया है कि मेरे वालिद साहब को कल अदालत में पेश ना होने दें वरना उनको गोली मार दी जाएगी। तो अब फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि उनको गोली मार दी जाएगी और ये बहुत बड़ा कंसर्न है और इस हवाले से हम एहतजाज करेंगे। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को चाहिए कि शहरियों को एतमाद दें ताकि वो आप पर एतमाद कर सकें, और छोटे से ट्वीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की गई थी आज़म सवाती साहब ने की जानिब से, गलत किया उन्होंने, लेकिन वो 75 साल के हैं और पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, उनके साथ कोई प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो होना चाहिए। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने का, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।